हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आप सभी के सामने जो टॉपिक है मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारा जो खाना पीना हो गया है वो कुछ इस तरीके से हो गया है कि हम कुछ खाते हुए नहीं सोचते, कुछ पीते हुए नहीं सोचते, बस जो मर्जी जो मन में आ रहा है उसको पी रहे हैं, जो मर्जी जो मन में आ रहा है उसको खा रहे हैं, है ना। भले ही उसमें चाउमीन, बर्गर, डोसा, जंक फूड, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, चिप्स हो गई, नमकीन हो गई, मतलब बहुत बुरी तरीके से कहना लगे पड़े हैं राक्षस की तरह कि खाना है खाना है खाना है। लेकिन एक्चुअल में उन सब चीज़ों का जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है और जो प्रभाव हमारी किडनी पर पड़ रहा है, भाई साहब बहुत खतरनाक है वो। तो आज उसी प्रभाव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो 5-6 साल के बच्चे हैं, 7, 8, 10, 15, 20 साल के बच्चे हैं, उनको 15-15, 20-20 mm की पथरी हो जाती है उनके गुर्दों में। अब गुर्दा किसे कहते हैं भाई साहब? गुर्दा कहते हैं किडनी को। किडनी का हिंदी का नाम होता है वृक्क और उसको उर्दू में कहते हैं गुर्दा। लेकिन हम सभी समझते हैं कि गुर्दा ही है, किडनी पिडनी कुछ नहीं, ठीक है। वृक्क को नहीं जानते हम, या तो गुर्दा जानते हैं फिर किडनी जानते हैं। आपको बता दूं कि किडनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होती हैं। अगर एक किडनी भी हो तो आदमी जीवित रह सकता है। बात को समझ गए? हमारे पास 2 किडनियां होती हैं, अगर एक किडनी भी हमारे शरीर में है तो हम जिंदा रह सकते हैं। अब बच्चों देखो, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ साथ होता है रीअब्जॉर्प्शन का। अब आप लोगों का दिमाग घूम गया होगा कि सर ने देसी वर्जन लिखा हुआ है, पता नहीं इंग्लिश बोले जा रहे हैं। तो भाई इंग्लिश वाले भी तो हैं यहाँ पर, लेकिन देसी वर्जन में बताऊंगा। देखो बच्चों, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है आवश्यक न्यूट्रेंट्स को छानना। आवश्यक को भी छानता है और अनावश्यक न्यूट्रेंट को छानना, ठीक है। तो ये काम है इसका, यानी कहने का मतलब है कि अच्छी भली चीजों को छानने का काम इसका है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि किडनी के अंदर बहुत छोटी छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, ठीक है। जैसे हमारा मकान बना हुआ है, अब उस मकान में ईंटें लगी हुई हैं। अब बहुत सारी ईंट मिलकर के दीवार बनी, दीवार मिलकर के आपका पूरा कमरा बना, कमरे से पूरा मकान बना, ठीक है। तो उसकी इकाई तो ईंट है। अगर आप ईंट को निकाल दो, एक ईंट को नहीं, ईंट शब्द को ही निकाल दो, तो आपका मकान बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही किडनी की जो यूनिट है यानी इकाई है वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। अब बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर के आपकी क्या बनाती हैं? किडनी बनाती हैं। इनकी संख्या लगभग 8 से 9 लाख होती हैं, ठीक है। अगर किडनी के बारे में पूरी स्टडी करनी है तो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन की संरचना में 2 मेन चीजें होती हैं। एक होती है ग्लोमेरुलस और एक होता है बोमन कैप्सूल। एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है आपका बोमन कैप्सूल। यहां पे लिख रहा हूं ग्लोमेरुलस, ठीक है। एक होता है बोमन संपुट, ठीक है। इससे बढ़िया ये याद कर लो, ठीक है, बोमन कैप्सूल। अब देखो, इसमें ये जो ग्लोमेरुलस है ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसका काम क्या है? ये अच्छी चीजों को भी छान लेता है और बुरी चीजों को भी, यानी जिस चीज की हमें जरूरत नहीं उसको भी छानेगा और जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत उसको भी छान लेगा, ठीक है। तो ये आपका काम करता है, क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है? देखो, आप लोग घर पे चाय बनाते हो। अब घर पे चाय बनाते हो तो घर पे चाय जब बनी आपके यहाँ तो सिंपल सी बात है कि चाय की पत्ती तो आपको बाहर निकालनी पड़ेगी, है ना। जो चाय की पत्ती आपने बनाई है, जो चाय आपने बनाई है तो उसमें चाय की पत्ती आप निकालोगे, है ना। चाय की पत्ती के साथ साथ अगर आपने अदरक डाला होगा तो सिंपल सी बात है वो भी निकालोगे। तो निकालने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो? चाय छानने वाली छलनी यूज़ करते हो, तो वो फिल्टर होता है ना। वो हम फिल्टर कर लिए हैं, यानी हमारी जो चाय की पत्ती है वो बाहर निकल गई, हमारी जो अदरक हमने डाला वो बाहर निकल गया, बाकी जो हमारे पास मेन चीज़ बची वो हमारे पास आ गई। तो इसका काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है निस्पंदन कहते हैं इसको, ठीक है। निस्पंदन में ये अच्छी चीज़ों को भी छान लेता है और बुरी चीज़ों को भी, यानी कह सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें, जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे कैल्शियम है ना, कोई और चीज़ है तो उसको छान लिया, लेकिन यहाँ पर बोमन कैप्सूल उसको क्या करता है? उसकी पहचान करता है। ये ग्लोमेरुलस इसको दे देता है बोमन कैप्सूल को। बोमन कैप्सूल क्या करता है? उसे देखता है, इसे कहता है, इसका थप्पड़ लगाता है कान पे कि ये तूने क्या किया, तूने अच्छी बुरी सब छान दी, है ना। तुझे मतलब ही नहीं है कौन आ रहा कौन जा रहा, कम से कम अच्छा भला तो देख लिया कर, ठीक है। तो ये जो आपका बोमन कैप्सूल है ये आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को तो बाहर भेज देता है वापस, यानी जो शरीर को चाहिए उसको वापस शरीर में भेज देगा। लेकिन जो उसमें से यूरिया निकला है उसको निकाल लेता है, यानी यूरिक एसिड जो निकल रहा है, ठीक है, जो यूरिया निकल रहा है उसको निकाल लेता है। अब निकाल करके आगे जाके उसका यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, पेशाब का निर्माण हो जाता है। लेकिन
इस बीच में अब मैं आपको बताऊंगा पथरी का निर्माण। ये तो था आपका पूरा किडनी का सिस्टम, ठीक है, जो हमने आपको शॉर्ट स्टोरी में बता दिया। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रीनल कैलकुलस पथरी को ही कहते हैं, इसको स्टोन भी कहते हैं और गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपकी समझ ये लिखे हुए अगर आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहे तो मैं हूँ यहाँ, ठीक है। देखो बच्चों, पेल्विस में खनिज लवण। अब भाई साहब पेल्विस को देख करके माइंड हो गया मेरा खतरनाक और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये सिस्टम बनाया हुआ है। ये आपकी किडनी का पेल्विस होता है, ठीक, क्या होता है, पेल्विस। पहला पॉइंट कि पेल्विस में खनिज लवण। अब खनिज लवण कौन कौन से आते हैं? खनिज लवण का मतलब क्या होता है? मिनरल सॉल्ट, ठीक है, क्या होता है? मिनरल सॉल्ट। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो या तो कैल्शियम होगा या फास्फोरस होगा या जिंक होगा, मतलब इस प्रकार के तत्व जो हैं वो इसके अंदर हैं। अब इसने क्या कहा, जब पेल्विस में खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट ज्यादा हो जाते हैं, यानी उनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, तो वहां पर पथरी का निर्माण होता है। अब उस पथरी का निर्माण करने के लिए कौन सा तत्व चाहिए, कौन सा मिनरल सॉल्ट चाहिए? तो चाहिए कैल्शियम ऑक्जिलेट। जब हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट, शरीर नहीं, जब किडनी में, जब हमारी किडनी में ये कैल्शियम ऑक्जिलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए, यानी इसके क्रिस्टल्स बनने लगे। क्रिस्टल्स मतलब पथरी टाइप ही कहते हैं उसको, ठीक है, यानी क्रिस्टल्स कह सकते हैं, छोटी छोटी डली समझते हैं आप लोग, जैसे हमने मिट्टी की कोई डली उठाई छोटी सी, है ना, तो इस प्रकार के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स जो हैं जब हमारे किडनी में बनने लगते हैं, ठीक है, जब बनने लगते हैं तो वो यहां पर पेल्विस में इकट्ठे हो जाते हैं। कहां हो जाते हैं? पेल्विस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब बच्चों होता क्या है, जब पेल्विस में वो इकट्ठे हो गए और यहां से रास्ता आ रहा है आपका ये यूरेटर, तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो वहां से किडनी से यहां इस यूरेटर के माध्यम से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि किडनी उनको बाहर फेंकती है। भाई अगर किडनी के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो जैसे हमारी किडनी हमारे मूत्र को निकालती है बाहर, है ना, यहां यूरेटर के माध्यम से, तो ऐसे ही वो अपने अंदर सभी चीजों को निकालेगी। तो अगर उसके अंदर में पड़ी हुई है आपकी स्टोन्स यानी पथरी, तो वो उसको भी निकालेगी, है ना। अब जैसे ही वो उसको निकालने की कोशिश करती है, तो वो पथरी आपकी यहां इस यूरेटर में फंस जाती है, ठीक है। और जब वो इस यूरेटर में फंस जाती है और यहां से आने का मतलब सोचती है, तो हमारे तन बदन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारे यूरेटर में, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, हमारी जो पूरी यूरेथ्रा है, यहां तक कि कह सकते हैं कि हमारे लिंग तक में आपका पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अंडकोशों यानी आपके जो अंडकोश हैं, टेस्टिस हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जांग, ठीक है, जांग यानी आपकी संथड़, ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो यूरेटर्स हैं, यानी जो यूरेटर्स जिनमें वो फंसी हुई है पथरी, ठीक है, उनमें, यानी कह सकते हैं कि ये जो अंदर का पूरा सिस्टम है ये हैंग हो जाता है उस टाइम, और आपके शरीर में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पथरी का दर्द जो है बहुत बुरा होता है। जब ये फंस जाती है ना इसमें, तो आदमी पेशाब भी नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसको बहुत सारे मेथड से, कई बार छोटी होती है तो उसको दवाइयों के माध्यम से तोड़ दिया जाता है, कई बार बड़ी हो जाती है तो उसको ऑपरेशन किया जाता है, दूरबीन की सहायता से उसको तोड़ा जाता है और फिर यूरेटर के माध्यम से निकाला जाता है। अब मैं आप लोगों को बियर का यूज भी बताने वाला हूँ क्या है। सबसे पहली बात बच्चों, अब ये जान लेते हैं क्या नहीं खाना। पथरी आपने पता चल गई कि कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण आपकी पथरी बनती है। अब समझ लो क्या नहीं खाना। अगर आप लोगों को पथरी की समस्या है, चुकंदर मत खाओ, शकरकंदी मत खाओ, ड्राई फ्रूट का मतलब है आपके बादाम, किशमिश, काजू छोड़ दो, इनकी इच्छा छोड़ दो, ठीक है। वैसे भी कहाँ मिल रहे थे, बहुत महंगे हो रखे हैं भाई, गरीब आदमी है। तो ड्राई फ्रूट हो गए, चाय, ठीक है, चाय हो गई, काली मिर्च नहीं खानी भाई साहब, सोयाबीन के प्रोडक्ट नहीं खाने, या जिसमें भी आपका कैल्शियम की मात्रा हो वो ज़्यादा आपको नहीं लेना, नहीं तो भाई साहब आपके अंदर पथरी पहले 1 mm, फिर 2 mm, फिर 3 mm और फिर इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको वो तोड़ने में मुश्किल होगी। और साथ ही साथ की सिंपल सी बात है कि जब यूरेटर में बैठेगी ना वो, तो भाई साहब हालात फिट हो जाने हैं, भंग हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं भाई साहब, बहुत लोग क्या कहते हैं, बियर पियो, है ना, बियर पी के पथरी ठीक होगी, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कारण क्या है। मेन कारण देखो भाई, सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके अंदर जब ये, देखो बेसिक सी बात है कि कुछ लोगों को होती है
लेकिन किन लोगों को होती है मैं आपको बता दूंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ हमने ऐसा किया हुआ है। ये पथरी है, मान लो यहाँ पथरी बन रही है। अब पथरी जब बन रही है तो आप सोचो कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्या इकट्ठा वहां पर हुआ है ना, कि वो एकदम वहां पे इकट्ठा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसकी छोटी छोटी मात्रा यानी कम कम मात्रा वहां पे इकट्ठी होनी शुरू हुई होगी, है ना। क्या बात समझ रहे हो कि उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा वहां पर इकट्ठा होनी शुरू हुई होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वहां से ऊपर से ही उन्होंने एक कह सकते हैं कि बहुत मोटा एक गेंद टाइप डड़ा फेंक दिया और कहते हैं चल किडनी से निकाल, चल यूरेटर से निकाल, तो ऐसा नहीं होगा भाई। उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा होना शुरू हुआ होगा, ठीक है। अब जब ये इकट्ठा होना शुरू हुआ होगा तो भाई हमारी क्या कमी रही होगी बीच में। सबसे पहली कमी क्या है भाई साहब, हम डेली अपने जीवन में अपनी लाइफ में एक तो पानी नहीं पीते। जितना पानी पिएंगे उतना हमारी किडनीज क्लियर होंगी, ठीक है। जितना पानी पिएंगे उतना ही हम लोग यूरिन कर पाएंगे, और यूरिन जब कर पाएंगे तो हमारी किडनी के अंदर से जो भी कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा है वो साथ साथ उस पानी के माध्यम से, उस यूरिन के माध्यम से निकलती रहेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात बच्चों, हम लोग पानी नहीं पीते इसलिए हमारे पेशाब में बदबू हो जाती है, ठीक है। पेशाब नहीं करते तब भी आपके पेशाब में बदबू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको मैंने बताया था शायद पिछली वीडियो में कि हमारा जो लीवर है वो यूरिया को कुछ समय के लिए आपका जो NH3 अमोनिया है उसको कुछ समय के लिए यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए उस टाइम पर ये यूरिया रहता है, तो उसके माध्यम से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बियर पीने वाले क्या कहते हैं, बहुत लोगों की मानसिकता ये है कि बियर पियो तो आपकी पथरी ठीक हो जाएगी। भाई साहब डॉक्टर्स इसको बताते हैं, मैं भी बताता हूँ कि आप लोग करें, लेकिन इससे बढ़िया आप लोग डेली कम से कम आप 2 या 3 लीटर पानी पी लीजिए, वही काम करेगा, ठीक है। फालतू पैसे फूकने की जरूरत नहीं, फ्री का पानी पियो, है ना, ठीक है भाई। पथरी में भी आराम होगा। सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन भाई साहब। अगर आप लोग पानी नहीं पीते हैं, आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं पीते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब बहुत लोग इसको गलत डायरेक्शन में लेंगे कि हाँ भाई दारू पीनी शुरू कर दो, लेकिन दारू पीना बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपके लीवर को भी डैमेज करता है, ठीक है। तो हमें क्या बचाना है, हमें अपनी किडनी बचानी है। किडनी बचाने के लिए मैक्सिमम पानी पियो। रात को जब आप सो तो आप लोग अपना यूरिन निकाल करके सोएं, आप पेशाब करके सोएं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपना यूरिन निकालें, ताकि आप लोगों का जो अमोनिया और यूरिया का संबंध है वो वहाँ से टूट सके, ठीक है। सुबह को आपने देखा होगा कि आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, वो बदबू अमोनिया के कारण होती है। पेशाब का पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। आई होप बच्चों ये सारी डिटेल्स आप लोगों को बहुत ईजिली मैंने दे दी होंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की समझ भी आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट सी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, क्योंकि आपका हक बनता है इंस्पायरल स्टडी चैनल पर। आप ही का चैनल है भाई, सब्सक्राइब कर लो, चाहे 2 जूते मार लो इसके, ठीक है। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए वैसे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।